चाय एक ऐसा पेय पदार्थ जिसे इंडिया में नेशनल ड्रिंक की तरह माना जाता है और कई लोगों का तो दिन इसके बिना शुरू ही नहीं होता। मैं ठीक कह रहा हूं ना? लेकिन क्या आपको पता है कि जो चाय शब्द है वो इंडियन नहीं है। जी हाँ गाइस, ये चाय शब्द इंडियन नहीं है बल्कि ये शब्द चाइनीज शब्द चा से इंस्पायर्ड है। पर सवाल ये, फिर इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में दूध जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी कहा जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि इससे तो चाय ही ठीक है। जो आपकी इच्छा हो वो आप बोल सकते हैं। गाइस, ये तो आपको पता ही है कि हमारे देश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है और बहुत सारी सड़कें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी हैं और हर साल नई सड़कों का निर्माण कंटिन्यूसली हो रहा है। लेकिन मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि हमारे देश में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर रोडवेज या यूं कहें कि सारी सड़कें समाप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, मतलब सड़कों का एंडिंग पॉइंट कौन सा है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। उस जगह का नाम है धनुषकोटी और वो तमिलनाडु स्टेट में है और उसे इंडिया का एंडिंग पॉइंट भी कहा जाता है। तमिलनाडु के ऊटी के एक फॉरेस्ट ऑफिसर शरद कुमार ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे देखने के बाद आपको भी ये एहसास होने लगेगा कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। जी हाँ गाइस, शरद कुमार ने नहर में फंसे हुए एक छोटे से हाथी के बच्चे को ना सिर्फ बाहर निकाला, उसे बचाया और साथ ही साथ अपने कंधों पर उसे उठाकर, जी हाँ गाइस, अपने कंधों पर उसे उठाकर 50 मीटर का सफर तय करके उसे उसकी मां के पास पहुंचाया भी। वो हाथी का छोटा सा बच्चा 120 किलोग्राम वजनी था, लेकिन शरद कुमार ने इसकी परवाह तक नहीं की और फिर भी इस नेक काम को उसने अंजाम दिया। गाइस, ऐसी घटनाएं इंसानियत को आज भी कायम रखे हुए हैं। अक्सर जिंदगी में जो चीजें हमारे पास होती हैं हम उन पे तो कभी गौर ही नहीं करते और जो चीजें हमारे पास नहीं होती उनको लेके हम अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं तो इस बंदे से मिलिए। इस बंदे का नाम है मोरिस, पेशे से आर्टिस्ट है, बचपन से हाथ नहीं है, लेकिन उसने इस चीज को लेके कभी अफसोस नहीं किया, बल्कि इन्हीं डिसेबल हाथों से वो उस लेवल की पेंटिंग बनाता है जो नॉर्मल हाथों वाला इंसान बनाने की सोच भी नहीं सकता। अभी तक 700 से भी ज्यादा वर्ल्ड क्लास पेंटिंग्स बना चुका है और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। इसे देख के तो एक ही बात समझ में आती है कि आप बुरी से बुरी कंडीशन से भी बहुत बेस्ट से बेस्ट अचीव कर सकते हैं, बशर्ते इस पे भरोसा होना चाहिए। आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। स्पेस यानी कि अंतरिक्ष, पृथ्वी के बाहर की दुनिया, ये बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग है और इसी वजह से बहुत सारे देशों ने इसके बारे में जानने के लिए अपने यहां पर स्पेस एजेंसीज बना रखी हैं। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पूरी ही दुनिया की टॉप 5 स्पेस एजेंसीज कौन सी हैं, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। लेट्स फाइंड आउट द टॉप 5 स्पेस एजेंसीज इन द वर्ल्ड। नंबर 5 हमारी इंडिया की इसरो। नंबर 4 रशिया की रोसकोसमोस। नंबर 3 यूरोपियन कंट्रीज की यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि ESA। नंबर 2 चाइना की CNSA एंड अनडाउटेडली नंबर 1 नासा। और इन देशों के अलावा बाकी देशों की स्पेस एजेंसीज को पीछे छोड़ते हुए इलॉन मस्क की SpaceX 6ठे नंबर पर है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।